हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट नॉलेज चैनल। इस वीडियो में हम मेजॉरिटीज इन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजॉरिटी से मतलब होता है बहुमत, जिसकी कि आधे से ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हों। लेकिन पार्लियामेंट में अलग अलग तरह से मेजॉरिटीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी करेंगे और उसके बाद जो तीनों टाइप्स हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में पढ़ेंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ स्टेट्स की रेटिफिकेशन किस केस में ज़रूरत होती है, उसके बारे में। फर्स्ट करते हैं हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिससे मतलब है कि जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की, उसके 50% से ज़्यादा की मेजॉरिटी होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे कि लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा 545 है, तो उसमें से अगर 50% से ज़्यादा मतलब कि 273 की मेजॉरिटी होगी, तो ही उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माना जाएगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का वैसे तो लोकसभा या राज्यसभा में यूज़ नहीं होता, पर जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें मैजिक नंबर की तरह इसी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को देखा जाता है। जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं उस पर इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन इसी 273 को जादुई आंकड़ा कहकर बोला जाता है। तो ये थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। दूसरी है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। इससे मतलब है कि जो उस हाउस की इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ है उसके 50% से ज़्यादा की मेजॉरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से मतलब है कि जैसे 545 है लोकसभा की स्ट्रेंथ, तो उसमें से जितनी सीट्स वैकेंट हों, जहाँ अगर किसी ने रिज़ाइन कर दिया हो, जहाँ अगर किसी की डेथ हो गई हो, तो उसके बाद जो वहाँ पर स्ट्रेंथ रहेगी, उसके बाद जो मेंबरशिप होगी लोकसभा की, उसके 50% से ज़्यादा होना चाहिए अगर इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी हासिल करनी है तो इस तरह से अगर लोकसभा की इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ 500 हो गई हो, तो उसकी 50% यानी कि 250 से ज़्यादा को इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी माना जाएगा। और इंडिया में इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का यूज़ होता है रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हैं जो लोकसभा के, और जो चेयर एंड डिप्टी चेयरमैन हैं राज्यसभा के, इनके रिमूवल के लिए। तीसरी है सिंपल मेजॉरिटी। तो इससे मतलब है कि अगर पार्लियामेंट के किसी सेशन में किसी बिल या मोशन को एड्रेस किया जा रहा हो, तो उस दिन जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वहाँ पर वोट कर रहे हैं, उनका 50% से ज़्यादा माना जाएगा सिंपल मेजॉरिटी। उनमें से अगर 50% से ज़्यादा सपोर्ट करें उस बिल या मोशन की, तो उसे सिंपल मेजॉरिटी माना जाएगा। तो इसे इस एग्जांपल से देखा जा सकता है कि अगर उस सेशन में उस दिन 350 मेंबर्स आए हुए हैं लोकसभा में और उनमें से सिर्फ 300 ही वोट कर रहे हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी मानी जाएगी अगर 150 उस बिल या मोशन को सपोर्ट करें। पर इसके साथ एक प्रोविज़न और भी है कि लोकसभा में उस सेशन में या अगर राज्यसभा में मोशन या बिल पास हो रहा हो, तो उस सेशन में कम से कम उस हाउस का क्वारम मौजूद होना चाहिए, जिससे मतलब है कि 10% स्ट्रेंथ है जो वो वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस प्रोविज़न का ये बेनिफिट है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सेशन में सिर्फ 10 या 20 लोग आएँ और उनमें से आधे लोग उस मोशन या बिल को सपोर्ट करके उसे पास कर दें। कम से कम 10% स्ट्रेंथ का मौजूद होना ज़रूरी है। तो लोकसभा की स्ट्रेंथ होगी 545 का 10%, मीन्स कम से कम 55 मेंबर्स वहाँ पर मौजूद होने चाहिए और वोट कर रहे होने चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी का पार्लियामेंट में यूज़ होता है जो इलेक्शंस होते हैं स्पीकर के, उसमें जहाँ जॉइंट सीटिंग होती है लोकसभा एंड राज्यसभा की, उसमें जहाँ सेंसर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशंस होते हैं जो लोकसभा की मेजॉरिटी देखने के लिए, उसके लिए। और किसी भी तरह का ऑर्डिनरी मनी या फाइनेंशियल बिल है, उसमें भी सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी एंड इसकी तीनों टाइप्स। तो स्पेशल मेजॉरिटी की ये तीनों टाइप्स हैं, इसमें 2/3 वाला रूल फॉलो होगा। जो स्पेशल मेजॉरिटी की फर्स्ट टाइप है, उससे मतलब है कि जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं उनमें से 2/3 से ज़्यादा सपोर्ट में होने चाहिए, तो ही उसे स्पेशल मेजॉरिटी काउंट किया जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312 जो कि राज्यसभा की पावर्स हैं, इनमें यूज़ होती है इस फर्स्ट टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी। और इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में और फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने इस आई बटन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। जो स्पेशल मेजॉरिटी की सेकंड टाइप है, वो है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस है उसके 2/3 से ज़्यादा मेंबर्स सपोर्ट में हो, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी होगी। जैसे कि 545 मेंबर्स हैं जो लोकसभा के, उसकी स्पेशल मेजॉरिटी इस टाइप की सेकंड टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी तब मानी जाएगी अगर उनमें से 2/3 मीन्स 364 सपोर्ट करें। और इसका यूज़ होता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया है।
तो क्योंकि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट टाइप में तो अगर 300 मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट हों और वोट कर रहे हों, तो उनमें से 200 भी अगर सपोर्ट कर दें, जो कि 2/3 हो जाएगा, तो वो फर्स्ट टाइप की सिंपल मेजोरिटी मान ली जाएगी। पर सेकंड टाइप की इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में यूज़ होने वाली मेजोरिटी में कम से कम 360 मेंबर्स सपोर्ट में होने चाहिए, इम्पीचमेंट प्रोसीजर के सपोर्ट में होने चाहिए। और जो थर्ड टाइप की स्पेशल मेजोरिटी है वो है कि जो हमने फर्स्ट केस किया, वो जो हमने फर्स्ट टाइप की प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से ज़्यादा, उसके साथ साथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी की कंडीशन भी होनी चाहिए। मींस वो जो 2/3 है प्रेजेंट एंड वोटिंग का, वो 273 से ज़्यादा होना चाहिए इन लोकसभा केस, जहाँ पर कि 545 है टोटल स्ट्रेंथ। तो ये जो थर्ड टाइप की स्पेशल मेजोरिटी है, इसे हासिल करने के लिए 273 से ज़्यादा मेंबर्स सपोर्ट में होने चाहिए, और जितने वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनका भी 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर किसी दिन 300 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, तो उनमें से कम 273 लोग अगर उस मेजोरिटी को सपोर्ट करेंगे, तो ही वो स्पेशल मेजोरिटी मानी जाएगी। तो जो फर्स्ट टाइप की स्पेशल मेजोरिटी है, उसमें तो अगर 300 में से 201 मेंबर भी सपोर्ट कर लेते, तो भी वो स्पेशल मेजोरिटी मान ली जाती। पर इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहे कितने भी हों, वो 273 से भी ज़्यादा होना चाहिए, और वो खुद जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका भी 2/3 होना चाहिए। उम्मीद है कि ये वाली स्पेशल मेजोरिटी आपको समझ आ गई होगी। इसका यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, जो अमेंडमेंट की आर्टिकल 368 के अंडर की जाती है। तो ये अमेंडमेंट वो होनी चाहिए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तो हो रहा हो, पर स्टेट्स की किसी भी प्रोविज़न पर, सब्जेक्ट पर कोई इसका इफेक्ट ना पड़ रहा हो। क्योंकि जो स्टेट्स पर इफेक्ट डालने वाला कोई भी अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए यूज़ होती है लास्ट वाली हमारी स्पेशल मेजोरिटी एंड स्टेट रेटिफिकेशन। लेकिन अगर इस अमेंडमेंट का स्टेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो ये थर्ड टाइप की स्पेशल मेजोरिटी में अकाउंट होता है, जो कि आर्टिकल 368 के अंडर आती है। सेकंड, इस मेजोरिटी का यूज़ होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए। थर्ड, नेशनल इमरजेंसी के रेजोल्यूशन के लिए भी इसी टाइप की मेजोरिटी का यूज़ होता है। और लास्ट है रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो वो अगर क्रिएट करना चाहे या अबॉलिश करना चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो उसमें भी इसी तरह की स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ होता है। तो ये जो लास्ट है स्पेशल मेजोरिटी एंड स्टेट रेटिफिकेशन, ये इसमें जो लास्ट वाली स्पेशल मेजोरिटी थी थर्ड टाइप वाली, उसकी दोनों कंडीशंस और उसके साथ स्टेट्स की रेटिफिकेशन, ये तीनों कंडीशंस चाहिए। तो जो लास्ट टाइप की स्पेशल मेजोरिटी की कंडीशंस थी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से ज़्यादा, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो कि है 273 इन लोकसभा एग्जाम्पल, उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके साथ जो इंडिया में सारी स्टेट्स हैं, उनमें से आधी से ज़्यादा उस अमेंडमेंट की सपोर्ट में होनी चाहिए। तो जो ये थर्ड टाइप वाली स्पेशल मेजोरिटी है, उसके साथ स्टेट रेटिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, तो वो इसलिए है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा हो, जिससे मतलब है कि जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस है उसमें इंटरफेरेंस हो रही हो, जहाँ किसी भी तरह से जो सेंटर एंड स्टेट्स में पावर्स का डिवीज़न किया गया है उसमें कोई इफेक्ट हो रहा हो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से, तो उसमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, जो उसमें स्टेट्स अपनी रेटिफिकेशन देंगी। तो जो सारी स्टेट्स हैं, उनकी गवर्नमेंट्स हैं, वो अपनी स्टेट असेंबली में सिंपल मेजोरिटी के साथ ही रेजोल्यूशन पास करेंगी। और अगर वो रेजोल्यूशन 50% से ज़्यादा स्टेट्स अपनी अपनी स्टेट्स में पास कर देती हैं, जिससे कि 50% से ज़्यादा स्टेट्स का सपोर्ट मिल जाएगा उस अमेंडमेंट को, तो वो स्पेशल मेजोरिटी काउंट कर ली जाएगी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक्ट बन जाएगा। तो ये थी स्पेशल मेजोरिटी एंड स्टेट रेटिफिकेशन। उम्मीद है कि सभी मेजोरिटीज़ एंड इनकी प्रोविजंस अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।